डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। तो लास्ट टाइम हमने डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स में डिस्कस किया था कि व्हाट इज फिजिक्स। तो हम जो डिस्कस कर चुके थे वो ये कर चुके थे, फिजिक्स एक्चुअली इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो मैटर और एनर्जी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि इस इंटरेक्शन वर्ड का क्या मतलब है। तो आसान ज़बान में इंटरेक्शन को हम बोलते हैं ताल्लुक। अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ तो इंटरेक्शन का मतलब होता है ताल्लुक, मतलब दो चीज़ों के दरमियान पाया जाने वाला ताल्लुक। अब ताल्लुक क्या है, फिजिक्स में क्या है, आम जिंदगी में भी हमारे रिलेशन या ताल्लुक होते हैं या इंटरेक्शन होते हैं, लेकिन ये उससे थोड़ा सा ज़रा हटके है। अब ये क्या है ताल्लुक? ये ताल्लुक हमने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़े हैं। ये दो तरह के ताल्लुक होते हैं, एक ये इंटरेक्शन या इसको हम रिलेशन भी कहते हैं। ये रिलेशन दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, एक डायरेक्ट रिलेशन और एक इनवर्स रिलेशन। अगर मैं एग्जांपल कोट करूं तो मैं वो एग्जांपल कोट करूंगा जो अभी तक आप पढ़ चुके हैं। आपने मैट्रिक क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टडी किए होंगे। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसके दो पार्ट आपने पढ़े होंगे। पहला पार्ट बोलता है कि जो एक्सीलरेशन होती है बॉडी की वो फोर्स से डायरेक्टली रिलेट करती है, या उसका रिलेशन कौन सा होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ये वाला जो रिलेशन है ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये भी इंटरेक्शन की एक एग्जांपल है। दूसरी तरह का जो रिलेशन होता है स्टूडेंट्स वो इनवर्स रिलेशन होता है। इसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल मैंने कोट की है वही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, एक्सीलरेशन जो होता है वो बॉडी के मास से इन्वर्सली रिलेट करता है। अगर मैं आसान जबान में समझाना चाहूँ जो आपने पढ़ा, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन में अगर आप फोर्स को बढ़ाएंगे तो फोर्स से पैदा होने वाला एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा। अगर फोर्स को कम कर देंगे तो फोर्स से पैदा होने वाला एक्सीलरेशन भी कम होगा। जैसे गाड़ी की एग्जाम्पल ले सकते हैं आप अपने चलने की एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसी तरह अगर इन्वर्स रिलेशन में बात की जाए तो इन्वर्स रिलेशन में इसका उल्टा होता है, मतलब अगर बॉडी का मास बढ़ जाए तो एक्सीलरेशन कम हो जाएगा, और अगर बॉडी का मास कम कर दिया जाए तो एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा। ये दोनों की दोनों एग्जाम्पल इंटरेक्शन या ताल्लुक की हैं, जिसको हम रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन भी कहते हैं। एक और एग्जाम्पल कोट करूंगा जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम भी शामिल करूंगा। वो एग्जाम्पल है E = mc² की। अगर आप यहां पर गौर करें तो यहां पर जो E है स्टूडेंट्स वो शो कर रहा है एनर्जी, M शो कर रहा है मास या आप इसको मैटर भी कह सकते हैं, और C कांस्टेंट ये स्पीड ऑफ लाइट को शो कर रहा है, जिसकी वैल्यू 3×10⁸ मीटर/सेकंड होती है। अगर मैं यहां पर इस C को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दूं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इक्वल का साइन इसी तरह, और मास को मैं एंड में ले गया। अगर मैं इक्वल और कांस्टेंट को रिप्लेस करूं तो प्रपोर्शन या रिलेशन का साइन आता है, और फिर ये इक्वेशन हमें बताती है कि एनर्जी और मास ये दोनों डायरेक्टली रिलेट करते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट इस तरह जैसे हमने यहां देखा, बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी एक एग्जांपल है कि मास और एनर्जी डायरेक्ट रिलेट करते हैं, और हमारी डेफिनेशन में भी बिल्कुल यही है, मैटर एंड एनर्जी। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है मैटर और एनर्जी को समझने के लिए कि मैटर और एनर्जी का रिलेशन इस एग्जांपल से, आइंस्टाइन की इक्वेशन से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। मैं एक आखिर में एक एग्जांपल कोट करूंगा। आपने देखा भी होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम बहुत सारी लकड़ी को जला दें, जैसा आपने 1000 किलो लकड़ी ली और उसको जला दिया, तो जलने के बाद उसके एशिस बचते हैं। अगर आप एशिस का वेट करें तो वो अगर गालबन अंदाजन लगाएंगे तो 1 किलो या हार्डली 2 kg निकलेगा वो। अब सवाल ये कि वो जो 1000 kg आपने लकड़ी या वुड को बंद कर दिया वो कहाँ गई? तो जवाब ये, जब आप उसको बंद करते हैं तो बहुत सारी आपको हीट मिलती है, लाइट मिलती है, ठीक है। अभी जो हीट और लाइट है जो लकड़ी के जलने की वजह से पैदा हुई, ये क्या है? तो ये एनर्जी है। तो स्टूडेंट्स कहना ये था कि आपने जब बहुत सारी लकड़ी को जला दिया तो लकड़ी पहले मास था या मैटर था, वो मैटर कम नहीं हुआ, वो मैटर दरअसल वो मास या मैटर इस इक्वेशन के मुताबिक तब्दील हो गया किसके अंदर? एनर्जी के अंदर। और यही एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि एनर्जी और मैटर या मास का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है,
या ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मास एनर्जी बन जाता है और एनर्जी जो है वो क्या बन जाता है, मास बन जाता है। ठीक, होप स्टूडेंट कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। ठीक, अपना लेक्चर इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे।